हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स कि क्रिस्टल्स में निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो निबिड़ संकुलन को आप ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सॉलिड स्टेट की दृष्टि से। देखिए निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो क्रिस्टल प्रेजेंट होता है उस क्रिस्टल के अंतर्गत जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ निकटतम व्यवस्थित होते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो न्यूनतम होना चाहिए और घनत्व अधिकतम होना चाहिए। तो अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसको हम एक डेफिनेशन के रूप में एक्सप्लेन करें तो हम क्या बता सकते हैं कि क्रिस्टल में अवयवी कणों की एक दूसरे के साथ निकटतम व्यवस्था निबिड़ संकुलन कहलाती है। तो किसी भी क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन का एक प्रॉपर तरीके से अध्ययन करने के लिए हम निबिड़ संकुलन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए कौन कौन सी वो हमारी कैटेगरी है। देखिए भाई, एक तो हम यहां पर देख सकते हैं एक बिमीय निबिड़ संकुलन। देखो फर्स्ट, एक बिमीय निबिड़ संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग इन 1D। 1D मतलब 1 डायमेंशनल, एक दिशा में देखना है। दूसरा हो जाएगा द्विबिमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2D। और तीसरा जो है वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, मीन्स क्लोज पैकिंग इन 3D। देखो किसी भी ठोस में जो निबिड़ संकुलन होता है वास्तविक तरीके से वो 3D होता है, क्योंकि ठोस में अवयवी कण कभी भी 1 डायमेंशनल अरेंज नहीं होते, 2 डायमेंशनल अरेंज नहीं होते। वास्तविक रूप से वो 3 डायमेंशनल अरेंज होते हैं। यदि हमें 3D क्लोज पैकिंग को समझना है तो उसके लिए हमें पहले 1D और उसके बाद में 2D को समझना होगा। ये वास्तविक होती है और ये दोनों कैसी होती हैं, काल्पनिक होती है। तो देखिए जो 1 डायमेंशनल है क्लोज पैकिंग, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसमें अवयवी कणों को केवल एक ही दिशा में अरेंज किया जा सकता है। यदि अवयवी कणों को हम एक ठोस गोले की तरह माने, ठीक है, ठोस गोले की तरह माने इस प्रकार से, और ये सभी गोले एक समान मान है जिनकी त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R से। सभी गोले समरूप है, इक्वल है, ठोस है और गोले की तरह इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब एक बिमीय निबिड़ संकुलन का मतलब अवयवी कणों को आपको केवल एक डायरेक्शन में अरेंज करना है। वो डायरेक्शन आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं या z मान सकते हैं। इमेज करो ये वाले डायरेक्शन हमने यहाँ पर ले ली, इसको x मान लीजिए, y मान लीजिए या z मान लीजिए। तो अवयवी कणों को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखो पहला अवयवी कण इमेज करो ये रहा। क्लोज पैकिंग का मतलब एक दूसरे के अत्यधिक निकट। तो दूसरे अवयवी कण को इस प्रकार रखा जाए कि इनके बीच में गैप कैसा रहे, न्यूनतम, इस तरह रख सकते हैं। तीसरा, इसी तरह से बहुत सारे अवयवी कणों को एक दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इन सभी के केंद्र जो हैं क्या वो एक ही लाइन में आ रहे कि नहीं आ रहे, एक ही लाइन में आ रहे, तो ये एक बिमीय हो गया। क्लियर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए उप सह संयोजन संख्या क्या होती है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में इसको CN लिख सकते हैं। देखिए किसी भी निबिड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक अवयवी कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। मतलब उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उसके समीपस्थ जो पड़ोसी हैं वो कितने हैं, वो हमें देखना होगा।
तो हम किसी भी एक अवयवी कण को लेते हैं और देखते हैं उसके निकटतम कितने परमाणु या अवयवी कण प्रेजेंट हैं, इसको ले लेते हैं। तो देखो इससे टच करने वाला कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया, इससे इधर देखो टच करने वाला कितना हो गया, ये हो गया। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में उपसय संयोजन संख्या का मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। बात समझ गए क्या? अब हम आ जाते हैं द्वैविमीय निबिड़ संकुलन। द्वैविमीय निबिड़ संकुलन को हम एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त कर सकते हैं। देखो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। द्वैविमीय निबिड़ संकुलन जो है, एक विमीय निबिड़ संकुलित जो लाइन है उनको एक दूसरे के सापेक्ष अरेंज किया जाता है और इनका जो अरेंजमेंट है ये 2 प्रकार का हो सकता है। इसलिए द्वैविमीय निबिड़ संकुलन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए देखिए भाई, इनके नाम हम बाद में देंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पर इनके नाम देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जो एक विमीय अवयवी कणों की जो लाइन है उसको बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारी कोई सी एक डायरेक्शन हो गई। द्वैविमीय है तो हमें एक डायरेक्शन और लेनी पड़ेगी, मतलब नीचे की तरफ हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ जब सेकंड लाइन को लेके आएंगे, द्वितीय पंक्ति को लेके आएंगे, तो उनके अवयवी कणों की व्यवस्था प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक नीचे होनी चाहिए इस जगह। ऐसे ही अन्य सभी कण ठीक नीचे उपस्थित होते चले जाएंगे। अन्य जो पंक्ति आएंगी उनकी व्यवस्था भी इसी प्रकार की होनी चाहिए, मतलब उनके अवयवी कण उनसे ऊपर वाली पंक्ति के ठीक नीचे स्थित होने चाहिए। क्लियर है भाई? इस प्रकार से। ठीक है, अब आप पंक्तियों की व्यवस्था को देखो। यदि प्रथम पंक्ति की व्यवस्था को अपन क्या मान लें, ए मान लें, तो द्वितीय पंक्ति की जो व्यवस्था है वो किस तरह की मानी जाएगी। देखो, द्वितीय पंक्ति के कण प्रथम पंक्ति के ठीक नीचे हैं और यदि इनके केंद्रों को आपस में मिलाएं तो ये एक रेखा में सकेंद्रित हो जाते हैं। इसलिए द्वितीय पंक्ति की व्यवस्था को भी क्या माना जा सकता है, ए माना जा सकता है। तीसरी पंक्ति देखिए सेम इसी प्रकार की है, इस पंक्ति की व्यवस्था को भी ए माना जा सकता है। यदि इसके नीचे हम एक पंक्ति और रखें तो इस पंक्ति की व्यवस्था भी ऊपर वाली पंक्तियों के जैसी ही है, इसलिए इस पंक्ति की व्यवस्था को भी क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा। तो एक तो इस प्रकार का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में ये कौन सा अरेंजमेंट है, 2D अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट में ये जो पंक्तियों की व्यवस्था है ये कौन से प्रकार की है, ए टाइप। कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, ये कौन सा है, 2D है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं कि उपसय संयोजन संख्या का मान क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में प्रत्येक कण कितने अन्य कणों को स्पर्श करता है, प्रत्येक कण का जो नियरेस्ट नेबर है वो कितना है। तो आप किसी भी एक कण को ले लीजिए, माना कि इस कण को लेना चाह रहे हैं जिसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें देखना है कि ये कण कितने अन्य कणों को स्पर्श करता है। तो देखो, एक तो इस कण को स्पर्श कर रहा है, दिख रहा है हमें, दूसरा इस कण को स्पर्श कर रहा है, तीसरा इस कण को कर रहा है और चौथा इस कण को कर रहा है। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस प्रकार का जो संकुलन है इसको नाम क्या दिया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस कण को 4 कण स्पर्श करते हैं उन चारों कणों के केंद्रों को यदि हम आपस में मिला दें, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से मिला दें तो हमें एक वर्गाकार संरचना नजर आती है, स्क्वायर। इसकी वजह से इस संकुलन को बोला जाता है द्वैविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं स्क्वायर
क्लोज पैकिंग इन 2D। पहले क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं कि और किस तरह से इन पंक्तियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखो भाई सेकंड टाइप, देखिए भाई ये हमने एक विमीय पंक्ति बना दी, और एक विमीय पंक्ति अगर आप गौर से देखें तो आपको देखेगा कि जब इनको एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो इनके बीच में आपको एक खाली स्पेस नजर आता है। इसको हम हिंदी में अवनमन या गर्त कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे अवनमन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि द्वितीय पंक्ति के कणों को, सेकंड लाइन के जो कण हैं उनको इस अवनमन में रखा जाए, ठीक नीचे नहीं रखना, ठीक नीचे तो हमने यहाँ देखा था। अगर हमें अवनमन में रखना है, इस जगह रखना है, तो इस प्रकार से व्यवस्था आ जाए। सभी कणों को अवनमन में रखते चलना है। ऐसे अगली जो पंक्ति आएगी उसको द्वितीय पंक्ति के अवनमन में रखते जाना है। ठीक है, व्यवस्था में कोई चेंज नहीं करना। यदि हमें अवनमन में रखना है पहले, तो सभी पंक्तियों को अवनमन में ही रखते चलना है। ठीक है, एक पंक्ति हम और बना लेते हैं। अब देखिए इन पंक्तियों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो देखो प्रथम पंक्ति को अपन क्या बोल सकते हैं, ए। अब दूसरी पंक्ति का जो कण है, क्या वो प्रथम पंक्ति के साथ सकेंद्रित है? नहीं है, इसलिए द्वितीय पंक्ति की व्यवस्था को क्या बोला जा सकता है, बी। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति पर। क्या तीसरी पंक्ति का कण प्रथम पंक्ति के साथ सकेंद्रित है कि नहीं है? देखिए ध्यान से, इसलिए इस पंक्ति की व्यवस्था को फिर से क्या माना जाएगा, ए। और आप देखिए फोर्थ नंबर की जो पंक्ति है, क्या ये द्वितीय पंक्ति के जो कण हैं, क्या इनके और इसका जो केंद्र है वो एक ही रेखा में सकेंद्रित है या नहीं है? एक ही रेखा में सकेंद्रित है, इसलिए इस पंक्ति को क्या बोला जाएगा, बी। इस तरह से जो पंक्तियों का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का प्राप्त होगा, ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है ए बी प्रकार का, लेकिन कैसा है, 2 डायमेंशनली है। क्लियर हो गया भाई। अब देखिए इसमें निकालते अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, आप काउंट कीजिए। इस कण को अपन लेकर के इसको स्पर्श करने वाले अन्य कणों को देखते हैं। तो देखिए कितने कणों को कर रहा है, इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, देखो 1। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये 6 कणों को स्पर्श कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम बताएंगे कि इसका होता है 6। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो निविड़ संकुलन है, इसको नाम क्या दिया जाए। नाम देने के लिए वही तरीका, जो स्पर्श करने वाले 6 कण हैं उन सभी 6 कणों के केंद्रों को आपस में मिलाते चले जाइए। 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको मिलाएंगे तो आपको किस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, तो हमें यहाँ पर एक षटकोणीय संरचना दिखाई दे रही है, हेक्सागोनल, इंग्लिश में इसको हेक्सागोनल कह सकते हैं। तो हम ये निविड़ संकुलन किस प्रकार का बता सकते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, मतलब हेक्सागोनल